शीट मिल गई आप सबको, है ना? इसमें आपके तीनों सेगमेंट हैं, पीक्यूआरएस भी है, क्लोज भी है और पैसेज भी है, तीनों बातें इसमें दी हैं। एक एक पॉइंट को आइए किसकी, अच्छा तो यहाँ भी क्लास चलेगा, अच्छा यहाँ भी क्लास चलेगा, ठीक है। यहाँ तो यहाँ क्यों खत्म हो गया था क्या? अभी आया उसमें खत्म हो बीटेन में। हाँ तो बात कर रहे थे, ये कौन है भाई? तब ठीक नहीं है, मेरे समझ नहीं पा, मतलब टीचर है, अच्छा तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन, है ना? किसी क्लास रहती है 8:30 बजे, हाँ कहाँ गए वो इस टाइम, किसी क्लास कहाँ गए? अरे ये कौन सी बात, उनके बाले नहीं है क्या मुंडन करवाएं? मौसम से बाल आ गया, अच्छा उनके बच्चे का मुंडन है, चलिए जो भी है, कल ही मना किया तबियत मेरी ठीक नहीं लगा दिया। एक बार कंप्लीट करो, मेरी क्लास 9:50 रहती है ना, तो वहाँ गए होते हैं आराम से। चलिए फिलहाल आप लोग अपने हैं, कोई दुख दर्द नहीं है, तो डिस्कस करेंगे हम लोग पीक्यूआरएस। देखिए पीक्यूआरएस अगर आप सोचेंगे आप पढ़ करके सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो नहीं हो सकता है। एक पीक्यूआरएस पढ़ने में 5 मिनट लगता है, आप सोचिए आप 5 ऑप्शन को पढ़ेंगे मिलाएंगे तो 5 मिनट से कम, तो कितना भी आप एक्सपर्ट होंगे अगर तो 3 मिनट तो लग ही जाएगा। तो ऐसे पढ़ने के लिए तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें क्या करना है, एग्जाम में हमें पीक्यूआरएस को ट्रिक से सॉल्व करना है। अभी मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ जिससे आपके 90% पीक्यूआरएस सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो 99% बोलता हूँ, लेकिन आज मैं 90% बोल रहा हूँ। 1% 10% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है, 1% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको छोड़ने की जरूरत है। आप सोचिए सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो अगर एक भी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको माइनस मार्किंग लेके चला जाएगा। इसलिए एक आध क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, मनी से मैसेज करना। आइए जरा देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे, और यकीन मैं आपको दिला रहा हूँ कि 5 से 6 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लोगे। बस थोड़ा सा बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना है। मनी से मैसेज करो, ये पैनल लगा दो, फिर मैं कुछ ट्रिक्स इनको नोट करा देता हूँ, इससे क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो जाए। इसके पहले कौन सी क्लास थी? धनंजय सर की, ये जो पूरी पढ़ाते हैं इनकी क्लास नहीं चल रही, क्लास लगवाओ 7:30 बजे, 7:30 बजे क्लास लगवाओ। बोला आपको डिमांड करो सर 7:30 बजे मुझे एडवांस में पढ़ना है, 7:30 ही बजे समझ में आता है। अभी बोलता हूँ वो लिखने वाला नहीं लगा, इसका लिख दें विषय मनीष सबको बताया था मैं 10 मिनट लेट हो जाऊँ, तब ठीक नहीं बता रहा यार, ऐसे मैं इसीलिए फोन किया था। बता देना किसको बताया, नहीं इनको बताना जरूरी है, सबसे जरूरी यही है। हाउ टू सॉल्व पीक्यूआरएस, कितने देर में करना है? 5 से 6 सेकंड। सबसे पहले रीड द ऑप्शंस केयरफुली विद इन 1 to 2 सेकंड्स। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्या करना है कि ऑप्शन को देखना, लिखा पीक्यूआरएस आरएसपीक्यू लिखा है ना, तो 1 से 2 सेकंड के अंदर उसको सबको देख लेना। ये देखना है कि क्या दो ऐसे सेगमेंट हैं जो आपस में मैच कर रहे हैं। जैसे मान लो ए ऑप्शन में पीक्यू दिया या बी में भी पीक्यू दिया है, ये चेक कर लेना है, बस इतना देखना है 2 सेकंड में। बेसिकली ऐसा नहीं होता है, जैसे एक में पीक्यूआरएस दिया होगा, एक में आरएसपीक्यू दिया होगा, रेयरेस्ट ऐसा मिलेगा कि 2-3 ऑप्शन पहले से बाद वाले सेम हो जाए, ये रेयरेस्ट होगा। जैसे पहले पीक्यूआरएस है, दूसरे में पीएसक्यूआरएस है, तीसरे में एसक्यू, तीसरे में पीआरएसक्यू है, ऐसा हो सकता है 3 सेम हो, लेकिन दूसरा वाला होगा वो सेम नहीं होगा, मतलब रेयरेस्ट ऐसा हो सकता है। मतलब 3 वाली पहले वाले दूसरे वाले पीआरएस है, देखिए एग्जांपल समझिएगा। जैसे मान लो ऑप्शन लिखा है, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, मान लो ए लिखा है पीक्यूआरएस, बी लिखा है पीआरएसक्यू, ये तरीका एग्जाम सॉल्व करने का। तीसरा लिखा है पीएसआरक्यू, चौथा लिख दिया क्यूआरएसपी। अब ऐसा होगा कि 4 ऑप्शन लिख रहे हैं, तो पहले तो चेक कर लो कि फर्स्ट लाइन कौन सी है। मैं बताऊंगा फर्स्ट लाइन, अगर फर्स्ट लाइन चेक कर ली तो सेकंड लाइन मैच कराना पड़ता है। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी-कभी तो नंबर 1 लिखा होगा, नंबर 6 लिखा होगा, नंबर 1 से दूसरा वो आसान हो जाता है, सीधे से पूछा जाता है। जैसे सब्जेक्ट के तो ढूंढ लेना है, एक क्लास की दूसरी क्लास की कंजंक्शन ढूंढ लेना, तो वो आसान हो जाता है, वो सेंस के कार्डिंग चेक कर लेता हूं। लेकिन जब हमें पहला वाला ही सेट करना होगा, तो अगर हमें ये मिल जाए कि पहला ऑप्शन पी से स्टार्ट होगा, तो हम पहले डी को काट देंगे। अब पी के बाद अब हमें पढ़ना पड़ेगा, एक बार क्यू को पढ़ लो, एक बार आर को पढ़ लो, एक बार एस को पढ़ लो। मतलब पी के बाद एस सही आ रहा तो पहली लाइन से दूसरी लाइन का मैच जो है वो सेकंड का सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। अगर आप सोचो ऊपर पहले पूरा लाइन पढ़ेंगे, ऊपर नीचे पढ़ेंगे, पहली लाइन को पहचानना ही कठिन होता है। पहले स्टेप को पहचान लिया तो फिर उसको इजीली हम कर लेते हैं। कुछ तरीके हैं उसके, क्या तरीके हैं? सबसे पहले मैंने 5-6 स्टेप बताऊंगा, उससे हो जाएंगे। स्टेप फर्स्ट, पहले तो हमें सर्च करना है कि सब्जेक्ट सेक्शन कौन सा है। सब्जेक्ट सेक्शन का मतलब कि सेंटेंस की पहली लाइन कौन सी है, वो सर्च कर लेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट सेक्शन। सब्जेक्ट सेक्शन में अगर 4 सेंटेंस दिए हैं, हमें पहली लाइन खोजनी है, फिर दूसरी लाइन खोजनी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहली लाइन कभी प्रोनाउन से स्टार्ट हो, ऐसा होने के चांसेस नहीं होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट सेक्शन दिया होगा और सब्जेक्ट सेक्शन हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। तो अगर फर्स्ट लाइन में हमें कहीं पर नाउन दिख रहा है तो एक्जैक्टली यही हमारी पहली लाइन होगी। मान लो फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है राम, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, तो रामा जो है वो जिस भी लाइन में दिया होगा वो पहली लाइन होगी। एक से अधिक नाउन दिए गए हैं, मान लीजिए एक से अधिक नाउन है, तो वहां भी प्राथमिकता के अनुसार हम पहचानेंगे। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। दूसरी लाइन जो होगा वो होगा प्रोनाउन सेक्शन। फिर इस नाउन का हमें क्या खोजना है, प्रोनाउन। मान लो ही दिया है, सी दिया, ये जो भी नाउन है इसके कार्डिंग। मान लीजिए दूसरी लाइन में हमें प्रोनाउन नहीं मिलता है, तो हम क्या करना है, इस नाउन का पजेसिव। पजेसिव क्या, पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन कुछ भी। पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे रामा का पजेसिव क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। जैसे रामा वाज अ ग्रेट पर्सन, हिज ब्रदर वाज एंग्री एट मैन, तो पहले रामा के बारे में बताएगा, फिर हिज के बारे में बताएगा। कभी हिज पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर ये नहीं है तो प्रोनाउन नहीं है तो फिर पजेसिव सेक्शन से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन
यहाँ पर एक तीसरी बात आती है क्या, अगर सेंटेंस किसी इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या, इट या देयर से, तो वो क्या करता है, नाउन का परिचय कराता है। ये तो प्रोनाउन है, इट और देयर प्रोनाउन है, तो उस कंडीशन में नाउन को भी प्राथमिकता पर नहीं रखते हैं। जैसे आपने कहा देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी हैं, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, तो जब भी इंट्रोडक्टरी आ जाएगा, इट इज आई, मैं ही हूं, तो ये कहना इंट्रोडक्शन करा रहा है। तो जब इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन दिया जाता है तो वो सबसे पहले लाइन में रख दिया, तो नाउन से पहले प्राथमिकता किसकी हो जाएगी, इंट्रोडक्टरी हो जाएगा। इंट्रो, इफ इंट्रोडक्टरी बस 5 मिनट का पेशेंस। प्रोनाउन, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन क्या होते हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं देयर या इट, प्रोनाउन टाइप्स आर गिवन, देन these are used in first line, ये नाउन से पहले हो जाएंगे, these are used in the first line। ये लिखिए, ये लिखिए, इसको लिखिए प्यार से। मनीष ना पैरा जंबल के सेक्शन में होगा, ठीक है मनीष, ये पैरा जंबल होगा, पैरा जंबल मैंने शेड्यूल कर दिया, ठीक है, क्लोज से अगली क्लास के लिए शेड्यूल कर दिया। पैरा जंबल को मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट, तभी दोबारा से नोट कर लिया। हो गया अब देखें, मान लीजिए ये नाउन वाला सेक्शन नहीं दिया, नाउन वाले सेक्शन से नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्टेप 2 आर्टिकल सेक्शन। आर्टिकल सेक्शन, आर्टिकल सेक्शन में आर्टिकल सेक्शन में अगर आर्टिकल इंटरप्रेट आर्टिकल आया अन दिया है तो वो द वाले आर्टिकल का कंपेरिजन में पहले यूज है, आई हैव अ मार्कर, द मार्कर इज ब्लैक। कभी ऐसा नहीं हो सकता है द वाला सेगमेंट पहले और आ वाला बाद में, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आर्टिकल नाउन सेगमेंट के लिए लगा है, जैसे आपने कहा गंगा या हाली रिवर, तो ये द जो लगा ये नाउन है, इसका तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने कहा इज अ टीचर, द टीचर इज वेरी टैलेंटेड, तो वहां पर क्या हो गया, द वाले बाद में आ वाले ब्लैक, समझिएगा ध्यान से। जैसे आपने कहा हिमालय इज अ बिग माउंटेन सीरीज, तो वहां पर द हिमालय के साथ वो नाउन सेक्शन है। लेकिन आई सा अ माउंटेन, मैंने एक माउंटेन देखा, द माउंटेन वाज वेरी हाई, माउंटेन बहुत ऊंचा था, तो आ वाला पहले, द वाला, ये सेगमेंट याद रखना। स्टेप 3, अगर फर्स्ट लाइन में आपको कोई जनरल स्टेटमेंट दिया जाए, प्लीज कीप इट। प्लीज समझते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप लोग कहाँ रहते हो, तो इंडिया में रहते हो ना, कहाँ रहते हो, इंडिया में। इंडिया में कहाँ, प्रयागराज। अब पूछा जाएगा आपने प्रयागराज में रहते हैं, तो प्रयागराज में सभी रहते हैं ना, तो प्रयागराज क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली से कोई पढ़ने आएगा नहीं रोज, प्रयागराज जनरल स्टेटमेंट है। अब पूछो प्रयागराज में कहाँ रहते हो, यानी जो बड़ा जगह है उसको पहले बताते हैं। पूछो प्रयागराज में रहते हैं, छोटा बगाड़ा में रहते हैं, तो वो कहाँ आएगा, वो बाद में आएगा। बोले कटरा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, सलोनी में रहते हैं, वो क्या, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो गया। और प्रयागराज हो गया, जनरल हो गया। किसी ने पूछा कहाँ रहते हो, बोले इंडिया में तो रहते हो, इंडिया में कहाँ, बोले प्रयागराज में रहते हैं, इंडिया जनरल स्टेटमेंट हो गया, प्रयागराज पर्टिकुलर स्टेट। बोले कटरा में रहते हैं, बोले कटरा में कहाँ रहते हो, साइन फैकल्टी पीछे रहते हैं, तो कटरा क्या हो गया, जनरल स्टेटमेंट हो गया, साइन फैकल्टी वाली स्ट्रीट क्या हो गया, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। बड़ा वाला स्थान वो जनरल हो गया, छोटा वाला जो पर्टी प्लस हमारा। जैसे आपका प्रयागराज कटरा, समझ गए बात को। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता पहली लाइन में कटरा है, दूसरी लाइन में प्रयागराज, हमेशा ऐसा होगा, दो लाइन में नहीं अलग, तो पहली लाइन में बड़ा वाला स्थान, दूसरी लाइन में, तो ये फिक्स है। ये जितनी बातें बता रहे हैं सब फिक्स है। एक बात फिर से यहाँ पर नोट आती है, क्या आती है, नोट। अगर ये सारी बातें अपनी तरफ, अगर कोई सेंटेंस, नोट वाले पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई सेंटेंस किसी टाइम से स्टार्ट होता है तो सारी पहली लाइन छोड़ करके सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा, टाइम। विद इन रिसेंट ईयर्स, मेनी ईयर्स एगो, लास्ट ईयर, यानी किससे स्टार्ट होगा, टाइम से कोई क्लास स्टार्ट हो रही है, टाइम से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस उसी से स्टार्ट होगा पहला लाइन। फिर दूसरे में जाना है, आर्टिकल सेक्शन में जाना है, ना तो नाउन सेक्शन में जाना है, ना तो जनरल में जाना है, ना तो पर्टिकुलर में जाना है। तो अगर टाइम दिया है तो इफ
सेंटेंस स्टार्ट्स विथ टाइम, बस एक दो बातें होने बस, एक्सक्यूज मी, देन इट विल बी द फर्स्ट लाइन। लिखिए सर, एक पॉइंट और है, एक दो पॉइंट्स और है, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, लिखिए। इसके पहले कभी वीडियो करा आप लोगों ने, अपने कोई प्रैक्टिस की है? कितने लोगों ने किया? रेज योर हैंड्स। कितना टाइम लगता है? मान लीजिए एक वीडियो करना कितना टाइम? आप कल बोल लेना, क्या नाम है आपका? अभिषेक। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लग जाता हूँ, 3 बार कम से कम पढ़ना पड़ता है, और फिर भी मन में डर लगा रहता होगा कि क्योंकि पता ही नहीं और कौन सा है ना। लिख लिया? उत्कर्ष बताओ, वीडियो किया कभी? तो आता है जब करते हो तो सही होता है। कितना टाइम लग जाता है? 5 मिनट लगता है। एग्जाम में 5 मिनट वीडियो करोगे, 4 वीडियो दे दिया तो 500 का 20 मिनट से वीडियो हो जाएगा। 20 मिनट तो पूरे 45 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। एग्जाम का मतलब कंप्लीट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम क्वेश्चन को कर लेना है, ये भी कितने टाइम में कर रहे हैं। इंग्लिश अखबार, इंग्लिश में आपको बढ़िया पढ़ वैसे किया, कम्प्रीहेंशन पढ़ किया, मैं लगाने की टाइम नहीं बचा, मैं दिन लगा के आ सकती। रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मुझे तो लगाएंगे नहीं, आएगा नहीं। जीएस और इंग्लिश दो ऐसे सेगमेंट है जिनको आपको 1-2-3 सेकंड में क्वेश्चन को कर लेना है, सोचने से नहीं आता, सोचने से कंफ्यूजन होती है। जो चीज आपने पढ़ी है उसको सोच के करोगे तो उसमें सिर्फ कंफ्यूजन होती है, ये भी हो सकता है, भी हो सकता है, तो याद है उसको सीधे टिक करते जाओ। मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करके लगाया था, है ना। अब देखें स्टेप 4 कितने हो गए? स्टेप 4 कहता है अगर फर्स्ट लाइन में कहीं भी आपको कोई फुल फॉर्म देता है, सेम कॉम्प्रिहेंशन में एक बार दिया फुल फॉर्म, फिर दिया शॉर्ट फॉर्म, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फुल फॉर्म बाद में करे, शॉर्ट फॉर्म बाद में पहले करे। हमेशा फुल फॉर्म वाला सेगमेंट कब आएगा? पहले आएगा, शॉर्ट फॉर्म वाला बाद में। जैसे आपने कहा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये पहले आएगा। फिर अगर यूएसए कहीं पर लिखा है तो ये हमेशा, कभी ऐसा नहीं यूएसए पहले आएगा, पूरा वाला नाम बाद में है, पहले फुल फॉर्म बता देगा फिर उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेगा, ये फिक्स है। एक नोट और याद रखना है, अगला नोट लास्ट, द फर्स्ट लाइन, मैंने जितनी बातें बताई सबको फर्स्ट और सेकंड लाइन में जोड़ने की आवश्यकता है। द फर्स्ट लाइन कांट बी स्टार्टेड, पहली लाइन नहीं स्टार्ट की जा सकती, किससे? विद, द फर्स्ट लाइन कांट बी स्टार्टेड विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन याद है, कंजंक्शन पढ़ाया था ना, एक भी बता दिया आपको आज। तो कभी भी हमेशा याद रखना कि सेंटेंस जो पहली लाइन है वो कभी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट, इतनी बातें अगर याद रखेंगे तो 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। कितनी? 90%। लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, नोट कर लीजिए। आपकी सीट में क्वेश्चन मैंने ज्यादा देकर रखे हैं, करीब 40-50 क्वेश्चन होंगे, मैं 8-10 क्वेश्चन सीरियल के करवा रहा हूं, सीट वाले नहीं करवाता हूं। नोट कर लिया? देखिए जरा, ये 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने कहा कि 3 एक से 2 सेकंड देख लो, बी बी ए कोई ऐसा 2 सेम आ रहा है, 2 लग रहा है, बीबी से 2 स्टार्ट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी समझ लो बीबी की हो गई, जिसमें 2 बार स्टार्ट हो गया उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, तो हमारा माइंड मेकअप होना चाहिए, जिसमें 2 बार आ गया वो ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है। ये सब ट्रिक एग्जाम में इसे ट्राई कहते हैं, लेकिन फिर भी अब चेक कर लें। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि नाउन सेक्शन खोजो, नाउन सेक्शन है ही नहीं, है ना। अब देखो फिर क्या खोजना है, इंट्रोडक्टरी खोजो, नहीं है, किससे स्टार्ट होगा? टाइम से, लिखा हुआ है ना, आपने लिखा टाइम से स्टार्ट होगा, यानी बी सेक्शन से स्टार्ट होगा, जो भी ऑप्शन में ए लिखा सी लिखा उसको हटा दो, तुमने हटा दिया। बी के बाद डी पढ़ लो, बी के बाद सी पढ़ लो, पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 17 आर फाउंड इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिस्टर बायथिन, एक विजिट किया किसके? बायथिन मिडिल एज मैन विद अ नोटबुक, है ना, एक विजिट करके ठीक है, तो यहां पर आ वाला सेक्शन मिल गया, ये आर्टिकल का सेक्शन मिल गया, है ना। देखो अब इसके बाद आपको ऑप्शन क्या दिया, या तो हम सी पे जाएं या तो हम डी पे जाएं। अब ये इस व्यक्ति के बारे में 3 काउंटर्स फॉर नेक्स्ट अपडेट अंडर हिज डायरेक्शन, यहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर इसको पढ़ लें, ही वुड वेग आउट 2 पाउंड्स ऑफ आयरन हैव देम हीटेड टिल दे वर रेड हॉट, यानी ये व्यक्ति था और इस व्यक्ति के बारे में इसका प्रोनाउन दे रहा है। मैंने कहा इसका नाउन सेक्शन मिल गया और इसके बाद इसका क्या दे रहा है? प्रोनाउन दे रहा है। तो ये वाला तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ए बी के बाद ए कहीं है नहीं, नाउन सेक्शन का प्रोनाउन आना चाहिए, इसको हमने हटा दिया, सिर्फ प्रोनाउन सेक्शन कौन सा बचा? डी वाला। ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है? ए वाला। समझाने के टाइम लग गया, नहीं तो मुश्किल से 4 सेकंड लगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलिए, तो ये से पूछा गया। अब ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, ये क्वेश्चन कैसे आसान होता है? पहली लाइन खोजना नहीं आपको, पहली लाइन में दिया, ये दिया है, इसके बाद वाले खोजना है। नहीं डिफरेंस एसोसिएट ऑफ द वैरायटी एम टू थिंग्स, यानी विशेष रूप से मुझे पता तो उद्देश्य होता है, एक तो टू इन्फॉर्म, दूसरा टू एंटरटेन। अब देखिए 2 बातें हैं, या तो इन्फॉर्मेशन के बारे में दूसरी बात बताएगा, या तो एंटरटेनमेंट के बारे में दूसरी बात बताएगा। क्यों को देख लेते हैं, क्यों से देखो, द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज़ की कोई बात भी नहीं है तो तुरंत शॉर्ट न्यूज़ नहीं आएगा। दूसरे में देखा आपने आर क्या है, इन देयर न्यूज़ रिपोर्ट दे विल हैव टू क्रिएट अ सेंस ऑफ, यानी एंटरटेनमेंट या इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, इन्फॉर्म करने की जानकारी। अगर हमारे ऑप्शन नंबर एसपीआर एरिया न्यूज़ पेपर ये भी नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर डी को पढ़ा, एंटरटेनमेंट डी भी फाउंड, एंटरटेनमेंट के बारे में बात कहा, फिर एंटरटेनमेंट के बारे में फिर से बताना है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? डी। लेकिन किसी में सेम नहीं, अगर आपने पहली लाइन को गैस कर लिया, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। तो फिर उसके बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट में प्रिंसिपल फाउंड द सेंटर पेज ऑफ न्यूज़पेपर इन सम ऑफ फीचर आर्टिकल्स आर एंड इन सम लोकल न्यूज़ स्टोरीज। फिर देखें द प्रिंसिपल एम ऑफ शॉर्ट न्यूज़, इसके बाद शॉर्ट न्यूज़ के बारे में जानकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? और डी में आप देख रहे हैं, खास बात है कि पहले न्यूज़ करने की जरूरत है, ये आसान हो जाता है, पहली लाइन इसमें दिया, लोग पढ़ना क्या होता है, आसान होता है। नेक्स्ट पे चलिए। अच्छा, मैंने आपको किताब से स्टार्ट नहीं होता है, क्या बाई पोजीशन से स्टार्ट होगा? किससे स्टार्ट होगा? बी से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? बी से स्टार्ट होगा। सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये नाउन सेक्शन है ना, ये पूरा नाउन सेक्शन है, सब्जेक्ट सेक्शन कैसे कर लिया? दादा से स्टार्ट नहीं होगा, आउटकम यानी परिणाम होगा, में आ नहीं सकते, फिर द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट का कैरेक्टर, ये पहले आ नहीं सकता। बाई से सेंटेंस स्टार्ट होगा, बाई का पोजीशन स्टार्ट नहीं हो सकता, स्टार्ट किससे होगा? जो सब्जेक्ट सेक्शन है, सब्जेक्ट सेक्शन में क्या है? ए ऑप्शन। कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट, 2 मिनट, कितना 2 मिनट होता है? ऑप्शन
ऑप्शन देखो टिक कर दो, तो बोलने का टाइम लगेगा ना। अगला देखो बट से स्टार्ट होगा, नहीं स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पर सेक्शन खोलो, द स्टैंड चाइल्ड कहानी का नाम है, बी से स्टार्ट होगा, चलो हमने हटा दिया। स्टैंड चाइल्ड स्टोरी के अंदर बिलीव ओनली वन ऑफ द प्लैनेट। अब बी के बाद टी एस सी तीनों आ रहा है, तो ए तो नहीं आ सकता, बट सही होगा, ये वाला हटा दो। अब बी और सी दोनों पढ़ो, है ना। अब देखो हर पेरेंट्स वैसी लड़की थी जो प्लैनेट पे सिर्फ ऐसी थी जिसके माता पिता क्या होगा, सिंपली पेरेंट्स टू थिन एयर वन डे, एक दिन जो हवा में गायब हो गए, फिर उसके बारे में दूसरी जानकारी। तो बी के बाद जहाँ पर सी है वही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, इतना पढ़ने तो आना नहीं, तो आना चाहिए। एसएससी क्वालीफाई कर मेरे में नहीं आता तो फिर नहीं हो पाएगा। जो पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है, जब चार ऑप्शन को पढ़ते हैं, फिर करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, फिर पढ़ते, वो टाइम बच जाएगा ट्रिक्स। लेकिन मीनिंग तो आना चाहिए ना, वो कैप तो आना चाहिए। नहीं इसमें गायब हो जाना, अब ये नहीं पता वो सेंस नहीं रखा, मीनिंग तो आना चाहिए। लेकिन जो पढ़ने में चार लाइन बट होगा, द स्टैंड होगा, हर पेरेंट्स होगा, सी होगा, ये मैंने टाइम को रिमूव कर दिया। अब देखो तो इट्स विकास क्या पहले कारण देगा, ये वाले को हटा दो। इट इज वेरी लाइक एम्फसाइजिंग, दबाव किस पर, जब एम्फसाइजिंग दबाव बनाना, दबाव तब होगा जब पहले कोई बात कही होगी तो सी से स्टार्ट होने वाला गलत हो गया, है ना। अब देखो बचे क्या, इन सिमिलर किसके सिमिलर, ये भी तो बताना चाहिए। पहले कोई बात होगी तो सिमिलर होगा, तो डी से एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर कॉमन सेंस है ये कॉमन। इन सिमिलर किसके पहले कुछ दिया हो तो पहले हो नहीं सकता, है ना। तो एम्फसाइजिंग किस पर एम्फसाइज करते हैं, पहले कुछ दिया है। और इट्स विकास कारण, पहले किसी बात पर पहले कारण नहीं होगा ना, कारण तो कोई बात करेगी फिर होगा ना। हाँ जाओ इसको बात ढंग से खा, क्या आया आज वो ना सच आता है यहाँ तब क्या करते हो, हम नहीं आते प्राइवेट क्लास, इन सबको क्लास देता एक मनीष पहले मोटा गया तो ज़्यादा सही है, तो नहीं कर पाएंगे क्या, आइए चलते हैं। बोल मेरा क्वेश्चन अच्छा बताइए, बट से स्टार्ट होगा, फॉर से स्टार्ट होगा, अब ये सेंट ईयर सेवरल ऑफ द इंडस्ट्रीज, किससे स्टार्ट होगा, टाइम से। सी से स्टार्ट होगा, ये दोनों हटा दिया। अब सी के बाद में पढ़ना है बी या तो डी, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं। सी के बाद अब देखो बी पढ़ो, इन रिसेंट ईयर्स व्हाइल द कोर्ट्स हैव कम आउट विद स्ट्रांग ऑर्डर्स ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, दीस हैव समटाइम्स अफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड एडवर्सली। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर सी के बाद हम क्या पढ़े, या तो बी पढ़े या तो डी। सेवरल ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दे रहा था, उसका इनमें से बहुत सारी इंडस्ट्री, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया, आया पढ़ के देख लो कितना टाइम लगेगा, 6 लग गया बस पढ़ने के। बट से स्टार्टिंग फास्ट से दोनों में कैच करना आपको, है ना। एक लाइन तो पढ़ना पड़ेगा। देखो एक बात समझो, है तो हलवा, लेकिन हलवा तुरंत बना, कढ़ाई सूत्र हलवा भी ऐसे खाने में नहीं लग जाएगा। एसएससी का क्वेश्चन है, एक बार तो थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। हलवा भी लिया तो फूंक खा लिया, वैसे एक लाइन पढ़ के दूसरी लाइन सेट कर लिया, क्या करना बोलो, नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस की बात है, ट्रिक्स याद होगी, कॉन्फिडेंस। हाँ किसको, इसको बेसिक आता है, इसको मीनिंग आता होगा, मीनिंग नहीं होगा तो नहीं होगा। आगे बढ़ते क्या, वेरे से स्टार्ट होगा, नहीं स्टार्ट होगा। सिम्टम से स्टार्ट होगा, नहीं ए से दिया नहीं, है ना। मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज, एंजाइटी एक नाउन सेक्शन है, एंजाइटी से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, डी से। ए और डी को मैंने हटा दिया, बचा कौन सा, डी के बाद सी लगा लो, डी के बाद ए लगा लो, एक लाइन तो पढ़ना है ना। एंजाइटी का साइड ऑफ टुडेस टाइम, चिंता, एंजाइटी मींस चिंता, दैट हैज प्लम्ड अ नंबर ऑफ अस इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। फिर आप देखें, मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज, बहुत सारे लोगों को ये एहसास ही नहीं होता है, दे हैव एंजाइटी, टेक करेक्टिव मेजर्स अंटिल इट गेट्स आउट ऑफ द कंट्रोल, है ना। तो अगर डी के बाद सी आ जाए, फिर ए पे जाए, सिम्टम्स लोगों को पता ही नहीं है कि हमको एंजाइटी है, लेकिन बाद में फिर सिम्टम्स क्या होता है बताना। सिम्टम्स लाइक नर्वसनेस, यानी किसी बात में निराश हो जाना, इंक्रीज हार्ट रेट, दिल की धड़कन बढ़ जाना, है ना, एंड फीलिंग वीक, कमजोरी फील करना, आर सम ऑफ द स्टार्टिंग साइन ऑफ एंजाइटी। मतलब इससे पता चलता है कि हमें एंजाइटी हो रही है। उसके बाद एक बार वेरी एंजाइटी अटैक्स, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग एंड हैविंग अ फीलिंग ऑफ इंपेंडिंग डेथ माइट सजेस्ट एडवांस एंजाइटी लेवल्स। क्या होता है, पसीना आता है, आदमी कांपने लग जाता है, ये सब आपको ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो जरा, ऑप्शन नंबर बी। अरे बोलिए नहीं कर पा रहे हैं, सो से स्टार्ट नहीं होगा, दा से स्टार्ट नहीं, बट से स्टार्ट है, से स्टार्ट होगा, कौन सा ऑप्शन, सी है। सी के बाद देख लो इंडिया, इसके बाद सी के बाद क्या है, द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन, है ना। पहले पर पढ़ना होगा कॉमन ऑप्शन नंबर सी, सी के बाद बी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बट उससे तो देख काट दो, है ना। देखो ओवर द इयर्स टाइम सबसे पहले होगा, हटा दिया दोनों को टाइम के बाद, ये फर्स्ट दिया, ये सेकंड दिया, ये थर्ड दिया, सीक्वेंस देख लो, ए डी सी, ऑप्शन नंबर बी, पढ़ के देखो। विकास से स्टार्ट नहीं होगा, क्रोनिक से स्टार्ट नहीं होगा, टाइम से स्टार्ट होना है, डी ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर बी। देखो मैं कह रहा हूं, सही बोलो, हो पाएगा कैसे, कौन कौन सेक्शन है जो मैंने ट्रिक्स सिखाई है। अगर आपको याद, अगले मैंने एक बात कही आपसे, जब मैंने बताना शुरू किया तो क्या बोला बताओ, 90%, 10% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां आपको पहले में कैच करने में दिक्कत हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 90% बहुत ज्यादा होता है। 90% का मतलब कितना, 5 क्वेश्चन दिए गए तो 4 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। 5 का 90% 4 ही तो होता है ना, होगा कि नहीं होगा बताइए। 5 का 50% आई, 90% 4 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, 4.5 वही इतना हो गया, है ना। मतलब 4.5 की गुंजाइश नहीं होती ना, यानी 5 में एक आध क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ सकता है, अगर मान लो मीनिंग नहीं आता तो। और आता है क्वेश्चन खुद से ही हो जाता है ना। तुक्का नहीं, तुक्का नहीं, तुक्का मैं उस स्टूडेंट को सलाह देता हूँ, इसको ये कि मुझे पंचवर्षीय योजना में तैयारी करना है। मैंने ये बात शायद बताई थी कि एक स्टूडेंट इस बैच की, मुझे बैच नहीं याद है, बड़ा उसको एंजाइटी हो गई। उसने सर स्कूल में तो हम टॉप करते, 10 पास करके आपसे वजह से सर स्कूल में तो हम टॉप करते थे, मेरे से सर बहुत टेंशन हो रहा है, क्या टेंशन हो गई, इंटर पास करने में टेंशन ज़्यादा होती है। सर सोचते थे 1 साल में निकल जाएगा और टेंशन हो गया। बोले सर मेरा 230 नंबर आ रहा है, बोले इसमें बहुत बड़ी बात है। बोले सर स्कूल के हम टॉपर थे, तो हमने स्कूल में टॉपर थी, अच्छी बात है। स्कूल में आप जो लिखते थे उसका पूरा नंबर आपको मिलता था, गलत लिखते थे तो उसका नंबर नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर गलत लिखते तो उसका नंबर कट जाता है। 200 में आपने मान के चलो आपने 200 मान लो 25 क्वेश्चन का एक सेक्शन है, 2 नंबर मिलते हैं क्वेश्चन पे, है ना। मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन सही किए, 50 गुना 100, 1/30 माइनस मार्किंग होती है, आपने 50 गलत कर दिए, 1/30 से कम कर दो 100 नंबर अपने, तो पहुंच जाएंगे ना आप। तो ये डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एजुकेशन में। एकेडमिक में जो हमारा है वो हमको मिल रहेगा, मतलब जितना आता है उतना हमको मिलेगा। ये कॉम्पिटिटिव में जो हमें आता है, अगर जो नहीं आता उसको टच करके जो आता है वो भी नहीं मिलेगा। ये दोनों डिफरेंस, इसको हमेशा ध्यान में रखना, तुक्का नहीं लगा, जो आता है उसी को लगाना। सर कैसे इंप्रूव करें, हमने बड़ा वही करो जो तुम्हें आता है, जो नहीं आता उसको मत करो, खुद ही आपके नंबर बढ़ने लग जाएंगे। ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, ज़्यादा करने के चक्कर में, टॉप करने के चक्कर में, मतलब 100 क्वेश्चन है, 100 में 90 क्वेश्चन कर गए, 90 में 40 गलत हो गया, तो जो 2 नंबर आपको मिले थे उसमें से 1/3 घटा भी दो, 100 नंबर मिले थे 100 में 30 नंबर घटा दो, हट भी तो रहा है उसमें से। तो ये नुकसान है, तुक्का नहीं मारना चाहिए। सी पे क्वेश्चन देखिए, सी पे क्वेश्चन इसमें नहीं आगे, सी पे देखिए, उसमें सीधा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बढ़िया आंसर बताते चलो। एक सी मुझे दे दिया, आप लोग देखते चलिए। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट क्या, अच्छा है तो पूरा सही है, सही है, सही है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर ने पढ़ाया तो हो सकता है मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया जो हमारी दिल पे सेट हो रहा है,
ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने वही क्वेश्चन करा जो हमारे ट्रिक पे आते हो, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि क्वेश्चन करिए प्रीवियस, मैं लिख के पढ़ा दूं, मैं बता दूं ये देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं हमेशा प्रीवियस ईयर पे फोकस करता हूँ। चलिए करिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। दूसरे में एक सेकंड देखो, नहीं सी से नहीं, बी। बी बी सोल्ड दैट पीपल, अभी यहाँ पर सब्जेक्ट सेक्शन खोलना है ना, अब लिटिल फ्री टाइम नहीं है, लिटिल फ्री टाइम किसका, अभी पूरा पढ़ के देखिए। बी सोल्ड दैट पीपल ऑन लो इनकम्स, बी सोल्ड, हमने देखा दैट पीपल ऑन लो इनकम्स विद लिटिल फ्री टाइम, हमने देखा बी सो में हमने देखा दैट पीपल ऐसे लोग ऑन लो इनकम, जिनकी इनकम कम है, विद लिटिल फ्री टाइम, थोड़े से कुछ फ्री समय में, लाइक अ सिंगल पेरेंट नर्स केयरिंग फॉर, जैसे कोई सिंगल पेरेंट नर्स है, मतलब जिसकी इनकम कम है वो सिंगल पेरेंट नर्स हो जाते हैं। उसका बी का मतलब क्यों, मोर देन वन चाइल्ड एंड वर्किंग लॉन्ग आवर्स आर सेट टू लूज बट आउट मोस्ट एनर्जी प्राइस। एक सेकंड रुक जाइए, इसके बाद बी होना चाहिए, बी में फिर से बी को सेट करिए। बी सो दैट पीपल ऑन लो इनकम्स विद, आर आ गया पहले लिटिल फ्री टाइम लाइक अ सिंगल पेरेंट नर्स केयरिंग फॉर, पी आ गया मोर देन, बेसिकली सब्जेक्ट सेक्शन में बी ही आ रहा है ना, बी होगा। बाकी सब्जेक्ट सेक्शन में नहीं, मोर देन वन चाइल्ड किसी से तुलना की जा रही है, तो पहले क्यू वाले से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, आर से स्टार्ट करके आर से स्टार्ट होगा, है ना, आर के बाद क्यू देख लो, आर सेट टू लूज और मोस्ट एनर्जी, बी सही है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड बताइए, थर्ड में डी सही है। चलिए फोर्थ पे आइए, नहीं ए नहीं, फोर्थ में बी, नहीं डी नहीं बी, देयर आर टू फाइनल गिफ्ट्स, टू है तो फिर प्लूरल लगना चाहिए ना, देयर आर टू फाइनल गिफ्ट्स, द सोर्सेस गिव मी, सोर्सेस गिव मी, फिर देखें द स्टोरी वाज टेल ऑफ कुंती डी द मदर ऑफ अर्जुन, ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ में बी, फोर्थ में बी। भाई टू फाइनल के बाद तो वो होना चाहिए ना, प्लूरल आना चाहिए ना, गिफ्ट्स होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। फिफ्थ चलिए, सी करेक्ट है, सी पढ़ते चलिए, सी सबका ना, सिक्स पे आइए, इजी है, पहले लाइन दी है सबने, सिक्स में आइए, सिक्स में बी करेक्ट है, जिनको नहीं आ रहा मतलब वो सेंस नहीं पढ़ पा रहे हैं। सेवन, और 12 years in a forest world, एंडिंग एक कैसे होगा, एंडिंग बी ऑप्शन होगा, नहीं सी नहीं होगा, और 12 years in forest world discovered, नहीं, एंडिंग पास्ट कंटीन्यूअस बन रहा है, एंडिंग नाउ अकॉर्डिंग टू द वेगर, बी के बाद देखो क्या आया, बी के बाद ए, राम हैड lost, बी वुड हैव टू स्पेंड अ ईयर इन हाइडिंग इफ ड्यूरिंग दिस ईयर मोहन, मोहन के बाद डिस्कवर्ड आवर वेयरअबाउट्स, बी वेयरअबाउट्स आता पता, बी वुड हैव टू एंड्योर अनदर 10 years इन एक्साइल, तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा बनता है, बी। चेक करके देखिए, 7 में बी, 8, 7 में डी, सॉरी 8 में सी, 8 में सी, मेनी साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन, है ना, एस वाला होगा, इसके बाद फिर क्या आएगा, इसके बाद आर टू डिस्कवर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 द स्टडी लेट, नहीं, 9 में ए द स्टडी लेट बाय साइंटिस्ट सही है, बाय साइंटिस्ट एट यूनिवर्सिटी बाथ एंड इंक्लूडिंग कोलैबोरेटर्स फ्रॉम ब्रिस्टल कैम्ब्रिज एंड जर्मनी, ये सही है 9 में, हाँ 9 में ए। 10 माउंट एवरेस्ट इज द पीक इन हिमालय माउंटेन रेंज, ए सही है, इट इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड सिटी बता रहा है, 10 में ए, टाइम हो गया बस 5 और का। 11 में ए, ए सही है, 12 बहुत ज्यादा है, देखो पढ़ो, 12 में बी, 12 में बी मैच करिएगा, ये तो पहली लाइन दी थी सबने, अब 13 से देखिए थोड़ा इजी हो जा रहा है, 13 में बी जल्दी मैच करा लीजिए, 13 में बी वो कंफ्यूजन में पूछ लीजिएगा, 14 में ए, 14 में ए, 15 में बी पढ़ लीजिए, 15 में बी। अभी आगे करते रहिए, 5 मिनट आते हैं, या तो इसको घर पे कर लीजिएगा, फिर इसको क्लोज कराते हैं, क्वेश्चन हो पा रहे बताइए, बस जरूरत है किसी कंसंट्रेशन की, है ना।